बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सीएम फेस को लेकर घमासान काफी देखी जा रही है। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों में ही ये चीज क्लियर नहीं हुई है कि सीएम चेहरा कौन होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन महागठबंधन में भी इसी बात की लड़ाई है कि सीएम चेहरा कौन होगा। तेजस्वी यादव आज बड़ी बैठक राजधानी में करने जा रहे हैं। ऐसे में सीएम कुर्सी पर भी काफी संकट देखी जा रही है। चुनाव से पहले अगर कोई बड़ा बदलाव बिहार में देखने को मिला तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। बिहार में सीएम फेस को लेकर हुए सर्वे ने भी काफी हलचल मचा दी है। सर्वे एजेंसी से वोटर की ताजा सर्वे में लोग मुख्यमंत्री पद के लिए अपना पसंदीदा चेहरा बताया है। इस सर्वे के अनुसार करीब 36% लोगों ने तेजस्वी यादव को पहली पसंद बताई है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को दूसरे नंबर पर बताया है। उन्होंने 17% लोगों ने पसंद किया है, जबकि नीतीश कुमार अब दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गए हैं। 15% लोगों ने नीतीश कुमार को पहली पसंद बताया है। सम्राट चौधरी के पक्ष में 13 और चिराग पासवान के पक्ष में 6% लोगों ने वोट दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार चुनाव में बीजेपी विजय पताका फहराएगी। इस बयान के बाद जदयू नेता एक्टिव हुए हैं तो सम्राट चौधरी ने सफाई दी कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार के ही एनडीए का चेहरा होंगे और वो आगे भी सीएम बने रहेंगे। बीजेपी नेताओं के बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने दावा किया है कि अमित अंकल यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि पिताजी ही सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वो ही सीएम बने रहेंगे। भारत रत्न संसदीय बोर्ड में सहमति और उप प्रधानमंत्री की मांग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी नेता फिलहाल नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं दे रहे हैं। दिलीप जायसवाल का भी कहना है कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, लेकिन अंतिम मुहर संसदीय बोर्ड ही लगाएगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का सुझाव दे डाला है, जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर डाली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री बनाने का दांव खेल सकती है। हालांकि फिलहाल पार्टी में नीतीश कुमार के कद का कोई नेता नहीं है, लेकिन लवकुश समीकरण के तहत सम्राट चौधरी के नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं नीतीश कुमार ने वक्फ बिल पर जिस तरह से संसद में बीजेपी का समर्थन किया, वैसे में मुस्लिम मतदाताओं का एक खेमा भी उनसे नाराज है। इसीलिए फिलहाल जदयू के एनडीए से अलग होने की संभावना भी कम है। बिहार में एनडीए की ओर से यह बार बार दावा किया जा रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी की ओर से भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव मैदान में उतरने की बात कही जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर संसदीय बोर्ड के अप्रूवल की शर्त भी जोड़ देते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी के कई नेताओं के बयान से नीतीश की कुर्सी पर खतरा मंडराते दिख रहा है। वहीं हाल ही में सीएम फेस को लेकर कराए गए एक चैनल सर्वेक्षण में भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की गई है। तो ऐसे में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ये चुनाव होने में बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की लड़ाई है तो वो है सीएम फेस की। ये बातें ना तो एनडीए में क्लियर दिख रही है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और ना ही महागठबंधन में दिख रही है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बात अगर एनडीए की करें तो बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये भी शर्त रखी जा रही है कि संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। बात अगर महागठबंधन की करें तो महागठबंधन में राजद के तमाम बड़े बड़े नेता
तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बाकी दल इस बात पर ऐतराज करेंगे या सहमति बनाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। बता दें कि बिहार की सियासत में घमासान देखने को मिल रहा है और यह घमासान सिर्फ सीएम कुर्सी को लेकर ही दिख रही है, क्योंकि सीएम चेहरा कौन होगा 2025 में ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आज बड़ी बैठक बिहार में होने जा रही है और इस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा की जाएगी और सीएम फेस को लेकर भी चर्चा किया जाएगा। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान के बाद जदयू के नेता कुछ असहज दिख रहे हैं, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश के बेटे निशांत ने भी कहा है कि अगले और 5 साल तक मेरे पिताजी ही सीएम होंगे। हालांकि एक शर्त बीजेपी बार बार रख रही है कि संसदीय बोर्ड ही डिसाइड करेगा और महागठबंधन में भी ये कहा जा रहा है कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगर कुछ बड़ा बदलाव बिहार में देखने को मिला तो इससे कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।